नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम MLIS के पेपर M110 एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के यूनिट 1 के पहले 2 चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यूनिट 1 का है, डिफाइन एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। एकेडमिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ये कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में होती हैं और रिसर्च एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट्स में और फैकल्टीज में प्रमोट करती हैं। और ये यूजर्स को एक वाइड रेंज ऑफ कलेक्शंस को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। ये मे भी डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्मेट हो सकती हैं। इनका फंडामेंटल क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। ये एकेडमिक एक्सीलेंस और स्कॉलरली रिसर्च को प्रमोट करती हैं। एकेडमिक लाइब्रेरी हायर एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द नॉलेज। एकेडमिक लाइब्रेरी जो है रिपोजिटरीज ऑफ नॉलेज के रूप में जानी जाती हैं, या हाउसिंग ऑफ डाइवर्स कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज दैट सपोर्ट द करिकुलम एंड रिसर्च नीड्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिसर्च नीड ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज होता है और रेयर और वैल्यूएबल एकेडमिक मटेरियल्स को ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। सपोर्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। ये रिसर्च के लिए फंडामेंटल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये रिसर्च के लिए डेटाबेस, जर्नल्स, आर्काइव्स और इन डेप्थ रिसर्च ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड जो हुआ है उसको प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी के यूजर्स को, रिसर्चर्स को। और मटेरियल अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर लाइब्रेरी में, तो इंटर लाइब्रेरी लोन्स के थ्रू ये सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और ये उसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एनहांसिंग लर्निंग एंड टीचिंग। ये एकेडमिक लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के बीच में लर्निंग और टीचिंग को एनहांस करता है। ठीक है, मेंबर्स जो होते हैं लाइब्रेरी के, फैकल्टीज होते हैं, वो रिसोर्सेज को, स्पेशलाइज्ड मटेरियल को लाइब्रेरी से प्राप्त करके और उसको इंटरेक्टिव वे में स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद प्रिजर्विंग इंस्टीट्यूशनल नॉलेज। प्रिजर्विंग इंस्टीट्यूशनल नॉलेज में क्या होता है कि academic library maintain the archives and special collection to preserve the historical documents। तो academic libraries जो होती हैं archives और special collections को maintain करती हैं। ठीक है, ये रिसोर्सेज जो होते हैं वैल्यूएबल रेफरेंस सोर्सेज होते हैं रिसर्चर्स के लिए, फ्यूचर के एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे जो है फैसिलिटिंग डिजिटल लर्निंग। ये डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देती है क्योंकि आजकल के लाइब्रेरी जो है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को अपनाती जा रही हैं, ई जर्नल्स, ई बुक्स और डिजिटल रिपोजिटरीज को। क्योंकि क्या है कि स्पेस बहुत छोटा है लाइब्रेरी के पास और हमारे पास स्टडी मटेरियल्स हैं जो काफ़ी बढ़ते जाते हैं, तो इसको क्लाउड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही डिजिटलाइजेशन करके स्टूडेंट को रिमोट एक्सेस पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, एक बार इसका बेसिक एक ये भी है कि एकेडमिक लाइब्रेरीज के टाइप्स कितने होते हैं। तो इसमें एकेडमिक लाइब्रेरीज के 3 टाइप्स होते हैं, स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरी जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है उसमें स्टूडेंट्स को बुक रीडिंग और लर्निंग हैबिट को प्रोवाइड करता है। ये कॉलेज लाइब्रेरी कोर्स रिलेटेड सर्च को प्रमोट करता है और स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रिसर्च स्कॉलर्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन कलेक्शन में। ठीक है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी एक एसेंशियल पार्ट है एजुकेशन का, रिसर्च का और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का। ठीक है, और ये सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट फैकल्टीज को, ऑफरिंग वैल्यूएबल रिसर्च
रिसोर्सेज एंड सर्विसेज के थ्रू, और ये बेनिफिट देते हैं एकेडमिक रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल सर्विसेज के प्रोवाइड करके। अगला क्वेश्चन जो है, मेंशन द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस क्या है उसको देख लेते हैं। जो एकेडमिक लाइब्रेरी है ये जो है बैकबोन है किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का, इंस्टीट्यूशन का। ये स्टूडेंट और फैकल्टीज को या रिसर्चर्स को वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, और ये स्पेशलाइज लाइब्रेरीज होती हैं जो कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल और इंफॉर्मेशनल नीड्स को फुलफिल करती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एकेडमिक लाइब्रेरीज के उसको देख लेते हैं। ये सपोर्ट करती है एकेडमिक एक्सीलेंस को, रिसर्च और इनोवेशन को फैसिलिटेट करती है, प्रमोट करती है इंफॉर्मेशन लिटरेसी को, प्रिजर्व करती है नॉलेज एंड कल्चरल हेरिटेज को, एनहेंस करती है लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें ई बुक्स ई जर्नल्स को यूज़ किया जाता है। पर्पस क्या एकेडमिक लाइब्रेरी का, ये नॉलेज हब है, प्रोवाइड करती है नॉलेज हब, एनकरेज द इंडिपेंडेंट लर्निंग को इंकरेज करती है, सपोर्ट करती है फैकल्टी इन टीचिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी को करिकुलम डेवलपमेंट में और टीचिंग में सपोर्ट करता है। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ये डिजिटल डिवाइड को ब्रिज अप करता है और स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है डिजिटल कंटेंट्स को एक्सेस करने के लिए। असिस्टिंग द करियर एंड अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये करियर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को असेस करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इसका, एकेडमिक लाइब्रेरी एक कॉर्नर स्टोन है हायर एजुकेशन का और प्रोवाइड करता है रिच इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी को एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ प्लेटफॉर्म के तौर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का क्या फंक्शन है। जनरली जो फंक्शन लाइब्रेरीज का होता है वही फंक्शन स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का होता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को नॉलेज गेन करने में, एजुकेशन रिसर्च और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फंक्शंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी का फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करता है रीडिंग कल्चर को, रीडिंग को बढ़ावा देता है स्टूडेंट्स में, एक अच्छी रीडिंग हैबिट ही स्टूडेंट को एक अच्छा स्टूडेंट बना सकती है। सपोर्ट करिकुलम एंड लर्निंग, स्कूल लाइब्रेरी जो स्कूल का करिकुलम होता है उसको सपोर्ट करता है, उसके लिए टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को। एनहेंसिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च स्किल, ये क्रिटिकल थिंकिंग को और रिसर्च स्किल को एनहेंस करता है। सपोर्टिंग ए टीचर एंड स्टाफ, ये टीचर और स्टाफ को सपोर्ट करता है। प्रोवाइडिंग द क्वाइट स्टडी एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स और टीचर के लिए एक शांत वातावरण प्रोवाइड करता है जहां वो आराम से पढ़ सकें, स्टडी कर सकें। एनकरेजिंग द क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सपोर्टिंग द एकेडमिक रिसर्च, ये एकेडमिक रिसर्च को सपोर्ट करता है। एक्सेस टू द स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज, ये स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। ऑफरिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, या डिजिटल और ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। असिस्टिंग इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड रिसर्च स्किल, ये रिसर्च स्किल्स को बढ़ावा करता है और इंफॉर्मेशन लिटरेसी को बढ़ावा देता है। प्रिजर्विंग एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, ये एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को प्रिजर्व करता है, संरक्षित करता है। प्रोवाइडिंग स्टडी एंड कोलैबोरेशन स्पेसेस, ये स्टडी और कोलैबोरेशन स्पेसेस प्रोवाइड करता है। ऑफरिंग द एकेडमिक एंड करियर सपोर्ट, एकेडमिक और करियर सपोर्ट को ये हेल्प कर सपोर्ट करता है। फैकल्टी सपोर्टिंग फैकल्टीज इन टीचिंग एंड रिसर्च, फैकल्टी को टीचिंग और रिसर्च में ये सपोर्ट करता है।
क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है इसमें, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में जो एकेडमिक लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसको हम अर्ली वैदिक, बौद्धिस्ट एंड जैन पीरियड और लास्ट में लाइब्रेरीज ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बीच में क्लासीफाई करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड जो है 1500 से 500 BC तक है। इसमें वेद, उपनिषद और रिलीजियस टेक्स्ट्स के बारे में बात किया गया। उसके बाद बुद्धिस्ट और जैन पीरियड है 6th सेंचुरी से लेकर के 3rd सेंचुरी तक है। इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है। लाइब्रेरीज ऑफ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, जो लाइब्रेरी ऑफ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में है, इन्होंने 4th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक के बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले नालंदा लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लें, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, रत्नदंडी, रत्नरंजका और रत्नोदारी। ठीक है। उसके बाद बौद्धिस्ट फिलोसफी थी, इसमें मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया जाता था। इसको 12वीं सेंचुरी में बख्तियार जी खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक मेजर यूनिवर्सिटी था, रिच कलेक्शन था मैन्युस्क्रिप्ट्स का। तक्षशिला टीचिंग सेंटर था। टेम्पल लाइब्रेरियंस, स्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन, हिंदू टेम्पल ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें आर्टिकल्स को प्रिजर्व करके रखते थे, स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन इस्लामिक स्कॉलर्स, जो पर्शियन इस्लामिक स्कॉलर्स आए इंडिया में, तो उन्होंने भी मदरसा इस्टेब्लिश किया, मदरसा में लाइब्रेरीज को, ताकि जो इस्लामिक स्कॉलरशिप है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अगला है रोल ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी के ग्रोथ में कौन कौन सी कमेटी का रोल क्या है वो दिखाते हैं। तो आज़ादी से पहले जो है थे, सबसे पहले हंटर कमीशन आया था 1882 में, हंटर कमीशन। ठीक है। तो इसने पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फोकस किया था। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 में, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जो था 1902 में आया था, जिसे नाम अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आया सैडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में। ठीक है। इसने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को हायर एजुकेशन में प्रमोट करने के लिए रिकमेंड किया, और लाइब्रेरी में कलेक्शन और स्टाफिंग के ऊपर भी फोकस करने के लिए इसने कहा। उसके बाद आज़ादी के बाद सबसे पहली कमेटी बनी रंगनाथन कमेटी। इसे एडवाइजरी कमेटी ऑफ लाइब्रेरी के नाम से भी जानता है। ठीक है। इसमें 3 टियर ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया, जिसमें नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज को फोकस किया गया, और रिकमेंड किया गया कि एवरी स्टेट हैज़ द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, और फंडिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ फॉर द लाइब्रेरियंस को भी इसने प्रमोट किया। उसके बाद कोठारी कमीशन 1964 से 1966 में, इसे एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसने वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज और हायर एजुकेशन लाइब्रेरीज को प्रमोट करने के लिए कहा। इंटीग्रेशन ऑफ लाइब्रेरी इनटू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने लाइब्रेरीज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेट करने के लिए भी रिकमेंड किया। बेटर स्टाफिंग, फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने प्रमोट किया। उसके बाद वर्किंग ग्रुप ऑन द लाइब्रेरीज आया था, जिसमें प्लानिंग कमीशन किया था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फॉर्म किया था एक्सेस ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, और इसने रिकमेंड किया था स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक लाइब्रेरीज को। फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी किया गया रिकमेंड। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नैपलिस, जो 1986 में आया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट रिसोर्सेज ने प्रमोट किया था। लाइब्रेरी के मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के एनहांसमेंट पर फोकस किया गया। इसमें एंटर लाइब्रेरी नेटवर्किंग और रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर फोकस किया गया। आगे था नेशनल नॉलेज कमीशन 1905 में, जिसके हेड थे सैम पेट्रोवा। इसने लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए और नॉलेज रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया, और नेशनल लाइब्रेरी पर बेटर कोऑर्डिनेशन और फंडिंग के लिए भी इसने फोकस किया। उसके बाद रोल ऑफ यूजीसी इन द प्रमोशन
लाइब्रेरी डेवलपमेंट 1956 में जब लाइब्रेरी यूजीसी का गठन हुआ तो 1957 में उसने जोर दिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइब्रेरी के फंडिंग के ऊपर और मॉडर्न लाइब्रेरी बिल पास किया गया। ठीक है, इसके बाद इसने इन्फ्लिपनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के इनिशिएटिव को लॉन्च किया और 1991 में डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्किंग को स्थापित किया गया। उसके बाद लाइब्रेरी रिफॉर्म्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972 में बनाया गया था। ये लाइब्रेरी को फाइनेंशियल सपोर्ट करता था, स्पेशली किस पे करता था, ये पब्लिक सेक्टर की लाइब्रेरीज को। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज 2004 में 14 में आया। ये मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी पे इसने फोकस किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज इन द इंडिया। तो एकेडमिक लाइब्रेरी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है इंडिया में उसके बारे में बात करें। टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो फीचर्स क्या, डिजिटाइजेशन एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अभी भी लाइब्रेरी को बहुत फास्ट मूव करना पड़ेगा डिजिटाइजेशन के लिए। ठीक है, ताकि प्रिंट मटेरियल पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को वाइडली यूज किया जा सके। ठीक है, ई रिसोर्सेज को और ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स को बढ़ाया जा सके ताकि यूजर्स को नेशनल लेवल पे रिपोजिटरीज जो है इजीली एक्सेस कर पाएँ और फ्री एजुकेशनल कंटेंट्स को वो यूज़ कर पाएँ। नेटवर्किंग एंड रिसोर्स इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड नेटवर्क इंटर लाइब्रेरी लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डेल नेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क connect the academic institution across the India for the better resource management and sharing। उसके बाद है डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव। हर एक यूनिवर्सिटी को अपने लाइब्रेरी के ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स को और रेयर बुक्स को डिजिटाइज करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी डेवलप एंड प्रिजर्व द रिसर्च आउटपुट को प्रिजर्व एंड रिजर्व करना चाहिए। चैलेंजेस फेस बाय द लाइब्रेरीज इन इंडिया। लाइब्रेरी क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है इंडिया में? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को, फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत ज़्यादा होती है, फंडिंग बहुत कम मिलती है, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ यूज एंड डिजिटल रिसोर्सेज, कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग इशू भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मेजर रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी इसमें काफ़ी रोल करता है। फ्यूचर ट्रेंड्स इन द एकेडमिक लाइब्रेरी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमिक लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ब्लॉकचेन डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ गया। वर्चुअल आर्गुमेंटेड भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनहांस कर रहा है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।